नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपकी अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन सेकेंड ईयर के थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि वाइंडिंग मशीन के भाग एक्स को चिन्हित कर रहा है। यानी आगे आपको वाइंडिंग मशीन का डायग्राम दे रखा है और उसमें पूछा है अभी एक्स भाग किसको चिन्हित करेगा। ए खराद का धुरा, बी वायर फीड, सी वायर ग्लाइंड, डी स्पोल करियर। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा वायर फीड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या होगी। यानी वह स्टेटर जिसके अंदर 6 पोल बने हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल डिग्री कोण होता है उस डिग्री कोण का मान कितना होगा। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 1080। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 पोल 24 खांचे 12 कुंडली वाली 3 फेज मोटर की कुंडली की संख्या प्रति फेज पोल की जोड़ की गणना करो। जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा 4 जोड़ वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई दिया गया प्रतीक है जो सिंबल है वो किससे संबंधित है। तो अपन देखेंगे भाई इस डायग्राम के अनुसार देखें तो एक ट्रायंगल बना है और ट्रायंगल के बीच में लाइन डॉट्स भी है। तो यहाँ पे ये दिया गया सिंबल्स आपका स्टार डेल्टा स्टार से संबंधित है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पिच कारक की गणना करने का फॉर्मूला क्या होगा। यानी पिच फैक्टर आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा पिच फैक्टर ज्ञात करने का फॉर्मूला वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर बटा नंबर ऑफ पोल्स। सी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोयल की औसत परिधि की गणना करने का फॉर्मूला कौन सा होगा। दिए गए 4 ऑप्शन में से अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा औसत परिधि एल एम बराबर एल इन माइल प्लस एल आउट बटा 2 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन याद देखेंगे अपना 50 हर्ट्ज की आपूर्ति पर 6 पोल दूरता वाले 3 फेज मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करनी है। यानी सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करनी है आपको, जिसका फॉर्मूला होता है एन बराबर 120 एफ बटा पी। 120 की जगह एफ का मान 50 दे रखा है और एन का मान 6 दे रखा है। ठीक है, पोल्स की संख्या आपको दे रखी है और एन आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा 1000 आरपीएम यानी 120 इंटू 50 बटा 6। जब इसे सोल्व करेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करो जिसमें 50 हर्ट्ज आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 660 आरपीएम की वास्तविक गति के साथ घूमती है। यानी अपन को स्लिप को प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो अपन रोटर की जो तुल्यकालिक गति है वो ज्ञात करेंगे, स्टेटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करेंगे, दोनों को आपस में घटाएंगे और स्टेटर की तुल्यकालिक गति का भाग देकर जब 100 से गुणा करेंगे तब आपको तुल्यकालिक गति की स्लिप का मान ज्ञात होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 फेज की स्क्वायर केज प्रेरणु मोटर की रोटर की आवृत्ति क्या होगी। यानी 3 फेज जो आपका स्क्वायर केज का इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी गई है वो किसके बराबर होगी। तो अपने दिए गए ऑप्शन में से ए ऑप्शन राइट आंसर होगा आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर ही उसकी आवृत्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। ए स्टेटर से सीधा, बी स्टेटर में उत्पादित बैक ईएमएफ के कारण, सी आपूर्ति से रोटर को सीधा संबंध होता है, डी स्टेटर व रोटर का ट्रांसफार्मर द्वारा कार्य द्वारा। तो यहाँ पे आपको पता है क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर में रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य के द्वारा। यानी दिया गया जो सप्लाई है वो आपका स्टेटर को होती है और रोटर के अंदर ट्रांसफार्मर के द्वारा कार्य के द्वारा स्थानांतरित होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपने रोटर पक्ष में 3 फेज स्क्वायर केज मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हो। यानी जो 3 फेज स्क्वायर केज मोटर है उसकी गति को कंट्रोल करने के लिए कौन सी विधि सही होगी। दिए गए ऑप्शन में चारों विधियां दे रखी है। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा कैस्केड ऑपरेशन। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है। यानी जो आपका अवरुद्ध रोटर पर टेस्टिंग होता है उसके अंदर 3 फेज मोटर में कौन से फॉल्ट को या कौन से लॉसेस को ज्ञात किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में से 4 ऑप्शनों में से ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी कॉपर लॉसेस को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइंडिंग्स प्रक्रिया में वार्निश से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। यानी जब अपन किसी भी मोटर की रीवाइंडिंग करते हैं तो फिर उसमें वार्निश से पहले उस मोटर को गर्म किया जाता है, यानी हीट दी जाती है, वो क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि परत के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए उसे प्री हीटिंग दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का प्रयोग करके किस प्रकार के परीक्षण किया जाता है। आंतरिक ग्राउलर का प्रयोग कौन से फॉल्ट के लिए करेंगे अपन। तो दिए गए 4 ऑप्शनों में से डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए आंतरिक ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी स्टार्ट वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का टेस्टिंग के लिए अपन कौन सा मेथड प्रयोग करेंगे। तो दिए गए ऑप्शन में से बी ऑप्शन पर राइट आंसर होगा, आंतरिक ग्राउलर का प्रयोग करके स्टार्ट वाइंडिंग व ओपन फॉल्ट को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसी मोटर के सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का प्रयोग करने का क्या उद्देश्य होगा। यानी जो एसी सर्किट फ्यूज वाली मोटर है उसके अंदर थर्मल कटआउट का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या होगा। दिए गए ऑप्शन में से अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बल लागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है। यानी आपको स्टार्टिंग के समय उच्च बल लागुण चाहिए तो आप कौन सी मोटर का प्रयोग करोगे। तो दिए गए ऑप्शन में से अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 3 फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है। 3 फेज स्लिप रिंग मोटर का प्रारंभिक बल लागुण अत्यधिक उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसी इंडक्शन मोटर में बल लागुण और स्लिप के बीच क्या संबंध है। तो स्लिप और बल लागुण के बीच संबंध पूछा गया है, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, स्लिप बढ़ने से बल लागुण भी बढ़ता है। तो आप सभी ध्यान रखना भाई, स्लिप के साथ साथ बल लागुण का मान भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी रोटर बार से यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी जो प्रेरण इंडक्शन मोटर होगी उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो दिए गए ऑप्शन में डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, मोटर के अति गर्म होने के पर उसका प्रभाव पड़ता है। ये थे आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके IIT NCVT एग्ज़ाम